रविवार की दोपहर जब साधना जी अपने ही घर में बेटे और बहू के लिए खाना परोस रही थीं, तभी बहू ने चोरी छिपे उनका वीडियो बनाकर लिख दिया, घर की नौकरानी नहीं है, लेकिन काम तो उसी जैसा करती है। इलाहाबाद के रामनगर में बने उस 2 मंजिला मकान में उस दिन आलू पूरी, मटर पनीर, दाल तड़का और खीर की खुशबू फैली हुई थी। साधना जी ने सुबह 6 बजे उठकर सब तैयार किया था, क्योंकि उनका बेटा अमन और बहू सिया हर रविवार मम्मी के हाथ का खाना खाने की जिद करते थे। और बच्चों की ख्वाहिश को एक माँ कैसे मना कर सकती थी भला। खुशी और प्यार भरे उस खाने को साधना जी ने बड़े ही मन से बनाया था। डाइनिंग टेबल पर स्टील के चमकते कटोरे सजे थे, पीतल की थाली में पापड़ रखे थे और साधना जी हल्की पीली सूती साड़ी में धीरे धीरे रोटियां सेक रही थी। तभी उन्हें लगा कि सिया मोबाइल लेकर किचन के दरवाजे पर खड़ी है। पहले उन्हें लगा शायद खाना रिकॉर्ड कर रही होगी। फिर सिया की आवाज आई, देखो मेरी सास को, हमारे घर की फुल टाइम मेड, कम से कम सर्व करने में तो अच्छी निकली। सिया हंस पड़ी। उसकी हंसी में मजाक कम, अपमान ज्यादा था। साधना जी का हाथ तवे पर रुक गया। रोटी हल्की सी जलने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन उठाकर बहू की आंखों में देखा। वो सोचने लगे कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया की दुनिया में इतना घुस चुके हैं कि उन्हें अपने ही बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रहा। जिस खाने को उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बनाया था, सिया उसी खाना बनाने वाली माँ का मजाक उड़ा रही थी। वो कोई खाना बनाने वाली मेड नहीं थी, वो तो एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए उनकी ख्वाहिश पर ही खाना बना रही थी। लेकिन इस तरह का मजाक उनके दिल को ठेस पहुंचा रहा था। साधना जी, जो एक कामकाजी महिला थीं, जिनका अपना खुद का टिफिन सर्विस का अच्छा खासा बिजनेस था, जहां वो पूरे हफ्ते मन लगाकर काम किया करती थीं। सिया ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हो, क्या कर लोगी। डाइनिंग टेबल पर अमन बैठा था। उसने पूरी बात सुन ली थी, लेकिन सिर नहीं उठाया। अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करता रहा। ये सबसे बड़ा झटका था उस माँ के लिए, जिसने कड़ी मेहनत और त्याग से इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। 5 मिनट बाद जब सब खाना खाने लगे, साधना जी किचन की छोटी कुर्सी पर बैठी और फेसबुक खोला। वीडियो पोस्ट हो चुका था। उसी में वो दिख रही थी, थालियां लगाते हुए, कटोरियां भरते हुए, चुपचाप सबकी जरूरत समझते हुए। कैप्शन था, सास नहीं घर की परमानेंट सर्विस स्टाफ। नीचे एक नोटिफिकेशन चमका। अमन ने उस पोस्ट पर हंसने वाला इमोजी लगाया था। वो एक इमोजी साधना जी के दिल में तीर की तरह लगा, जैसे किसी ने उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी हो। हाँ, उनके खुद के बेटे ने भी सारी दुनिया के सामने उनका मजाक बना दिया। उस समय साधना जी के सीने में आग सी उठी, लेकिन उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू नहीं किया। उन्होंने बस अपना एप्रन उतारा, हाथ धोए, अपने कमरे में गईं और अलमारी से एक छोटा बैग निकाला और सीधे अपने ऑफिस चली गईं। साधना जी का टिफिन सेवा का काम था, जो उन्होंने अपने पति के निधन के बाद घर चलाने के लिए शुरू किया था, जो शुरुआत में छोटा था लेकिन आगे चलकर काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर उन्होंने बड़े लेवल पर उसे खोला। उसमें ऐसी महिलाओं को रखा जो अकेली थीं, अपने बच्चों और घर से परेशान थीं। साधना जी ने उन सभी को जोड़ा जो जरूरतमंद थे। पूरे एरिया में उनके जैसा खाने का स्वाद कहीं नहीं था और दाम भी कम थे। अब साधना जी बस वहां पर अपने काम का हिसाब किताब देखने जाती थीं, जिसके लिए उन्होंने छोटा सा ऑफिस भी खोला था। वो अक्सर पूरा हफ्ता वहीं बिताया करती थीं। अमन को भी उन्होंने इस लायक बनाया था कि वो भी आईटी कंपनी में अच्छी जॉब करने लगा था। पिछले 1 साल से अमन और सिया उनके घर की ऊपर वाली मंजिल में रह रहे थे। शादी के बाद वो बोले थे, मम्मी बस कुछ महीने की बात है, पैसे जोड़कर अपना फ्लैट ले लेंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अमन की पत्नी सिया आधुनिक जमाने की लड़की थी। उसे सास की दखलबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमन ने अपनी पसंद की शादी की थी, इसीलिए अमन ने उसे खुश करने के लिए कहा था कि शादी के बाद वो अलग फ्लैट ले लेंगे। लेकिन उनके कुछ महीने 12 महीने बन गए और दोनों पति पत्नी साधना जी की मासूमियत का भरपूर फायदा उठाने लगे। यहाँ तक कि बिजली का बिल साधना जी भरती, राशन साधना जी लाती, दूध गैस इंटरनेट ड्राइवर मेड की तनख्वाह सब साधना जी के खाते से जाता। सिया ऑनलाइन शॉपिंग करती और कहती,
मम्मी जी घर के लिए ही तो लिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अमन हर महीने कहता, मम्मी इस बार हाथ थोड़ा टाइट है, अगले महीने दे दूंगा। हर महीने कोई ना कोई बहाना बना देता, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। साधना जी ने उस दिन डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। अमन खीर खा रहा था। सिया वीडियो के कमेंट पढ़कर मुस्कुरा रही थी। मम्मी और पूरी हैं? अमन ने बिना उनकी तरफ देखे पूछा। साधना जी ने पहली बार जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे तक गई। मम्मी कहाँ जा रही हो? अमन ने पूछा। थोड़ा आराम करने, जिसे भूख हो वो खाना खुद ले ले। सिया हंसकर बोली, आजकल मम्मी जी को भी एटीट्यूड आ गया है। कोई नहीं, मैं दे देती हूँ तुम्हें। साधना जी ने दरवाजा बंद किया, एकदम धीरे से, बिना कोई आवाज किए, मगर उस दरवाजे की गूंज पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी। इसका अंदाजा अमन और सिया को बिल्कुल भी नहीं था। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने वो किया जिससे घर में तूफान आने की संभावना 100% सच होने वाली थी। उन्होंने अपना बैंक ऐप खोला। सिया के पास उनका एक क्रेडिट कार्ड था, इमरजेंसी और घर की जरूरतों के लिए दिया गया था। पिछले 6 महीनों में उसी कार्ड से डिजाइनर सैंडल, स्पा पैकेज, मेकअप किट, महंगे कैफे और सिया की माँ के लिए साड़ी तक खरीदी गई थी। साधना जी ने वो कार्ड ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने होम सर्विस ऐप खोला और दूध, सब्जी, राशन की ऑटो पेमेंट बंद कर दी। सुबह 10 बजे सिया का मैसेज आया, मम्मी जी कार्ड डिक्लाइन हो गया है। मैं मॉल में खड़ी हूँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। साधना जी ने फोन देखा, फिर चाय का कप उठाया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर में जब साधना जी ऑफिस से घर लौटी तो सिया दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल। आपने कार्ड बंद कर दिया? हाँ कर दिया, साधना जी ने बड़ी सहजता से कहा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दुकान वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं चोर हूं। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? साधना जी ने बिना हिचक के कहा, तुमने मुझे नौकरानी कहा था, मैंने तो नौकरानी की सैलरी भी नहीं ली थी। इतनी देर में अमन नीचे आया। मम्मी छोटी सी तो बात थी, इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं? साधना जी ने पहली बार बेटे को बहुत शांत आंखों से देखा और कहा, बेटा छोटी बात वो होती है जिस पर बेटा माँ के साथ खड़ा हो, जिस पर बेटा हंसे वो घर तोड़ने की शुरुआत होती है। सिया ने पर्स से कार्ड निकाला और मेज पर फेंक दिया। रखिए अपना कार्ड, बहुत एहसान कर दिया हम पर। साधना जी ने कार्ड उठाया, कैंची से 2 टुकड़े किए और कूड़ेदान में डाल दिया। उस शाम घर में कोई खाना नहीं बना। अमन फ्रिज खोलता रहा। सिया ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन उसका अपना कार्ड लिमिट पार कर चुका था। साधना जी ने अपने कमरे में दलिया खाया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को उन्होंने ऊपर से आते कदमों की आवाज सुनी। सिया गुस्से में बोल रही थी। अमन उसे समझा रहा था, लेकिन साधना जी के चेहरे पर डर नहीं था। सुबह उठकर उन्होंने अपनी डायरी खोली। उसमें एक पुराने कागज रखा था, मकान का असली रजिस्ट्री पेपर। उन्होंने फोन उठाया और एक वकील का नंबर मिलाया। अगले सोमवार की सुबह अमन हाथ में अपनी सफेद शर्ट लेकर नीचे आया, जिसके कॉलर पर दाग था और आस्तीन मुड़ी हुई थी। वो बिल्कुल उसी बच्चे की तरह दिख रहा था जिसके स्कूल जाने से पहले माँ ने यूनिफॉर्म तैयार न की हो। मम्मी, मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं हुई? आज ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग है। साधना जी मंदिर के सामने दीपक रख रही थी। उन्होंने बिना पलटे कहा, प्रेस ऊपर रखी है बेटा। मतलब आप नहीं करेंगे? मैंने तो अपनी साड़ियां प्रेस कर ली, तुम्हारी शर्ट तुम कर सकते हो। अमन चुप रह गया, फिर बोला, सिया को सुबह योगा क्लास जाना है मम्मी। तो योगा से लौटकर कर ले। उसी दोपहर सिया नीचे आई। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर महंगा फेस सीरम चमक रहा था, मगर आंखों में झुंझलाहट थी। मम्मी जी, ये नया नियम कब से शुरू हो गया? घर में रहेंगे तो क्या हर चीज का हिसाब होगा? नियम नया नहीं है, बस अब उसका पालन करना होगा। साधना जी शांत भाव से बोली, आप हमें नीचा दिखा रही हैं। नहीं सिया, मैं बस खुद को नीचा रखना बंद कर रही हूँ। उस दिन से घर का माहौल बदलने लगा। ड्राइंग रूम में सिया के कुशन, शॉपिंग बैग, नेल पेंट, कपड़े, जूते और अमन की फाइलें हर जगह फैली रहती थीं। साधना जी ने बड़ा बांस का टोकरा निकाला और सब कुछ उसमें डालकर ऊपर वाली सीढ़ियों के पास रख दिया। शाम को सिया ने देखा तो चीखी,
ये क्या बदतमीजी है? मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया आपने? तुम्हारी चीजें तुम्हारे हिस्से में रहेंगी, नीचे का घर मेरा है। आप भूल रही हैं कि हम परिवार हैं। परिवार? परिवार वो होता है जो इज्जत करता है, कब्जा नहीं। रात को साधना जी ने अपने दिवंगत पति प्रदीप जी की पुरानी लकड़ी की आराम कुर्सी स्टोर रूम से निकलवाई और ड्राइंग रूम की खिड़की के पास रख दी। वही कुर्सी जिसे सिया ने कभी पुराना कबाड़ कहा था। अगले दिन सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बदसूरत कुर्सी यहाँ क्यों रख दी? क्योंकि ये इस घर के असली मालिक की याद है और अब मैं इसी पर बैठूंगी। कुछ दिन तक सिया ने सोशल मीडिया पर इशारे वाले स्टेटस लगाए। कभी कभी अपने ही लोग जलते हैं। सास अगर माँ जैसी होती तो घर स्वर्ग होता। अमन चुपचाप देखता रहा। वो माँ को समझाने आया, मम्मी सिया बहुत आहत है और जब उसने मेरा वीडियो डाला तब तुम बहुत खुश थे। अमन ने आंखें झुका लीं। गलती हो गई मम्मी। गलती एक बार होती है। 1 साल से तुम दोनों मेरी मेहनत को अपना हक समझते रहे। उसी शाम साधना जी ने ताले बदलवा दिए। उनके बेडरूम, पूजा वाले कमरे और घर में बने एक और छोटे ऑफिस पर नए ताले लग गए। सिया अक्सर उनके इसी ऑफिस में घुसकर गिफ्ट रैपर, पेन, दस्तावेज, क्रीम, यहाँ तक कि कैश लिफाफे तक उठा लेती थी। रात को सिया ने ऑफिस का दरवाजा खोलना चाहा, पर चाबी नहीं लगी। मम्मी जी, ये दरवाजा क्यों बंद है? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है जहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। सिया गुस्से में तमतमा उठी और बोली, ऑफिस और घर में अपने ही बच्चों के लिए ताले लगाकर कौन रहता है? जिस घर में अपने ही बच्चे अपनों के भरोसे का मजाक उड़ाएं, वहां ताले ही इज्जत बचाते हैं। साधना जी ने दो टूक कहा। सिया और ज्यादा तमतमा गई। साधना जी ने बेहिचक जवाब दिया था, आप मुझे चोर कह रही हैं। मैं सिर्फ अपनी चीजें अपनी जगह पर रख रही हूँ। अगले दिन साधना जी ने गैराज खाली करवाया। अमन और सिया की शादी के डेकोरेशन बॉक्स, पुराने सूटकेस, टूटी कुर्सियां, जिम मशीन और सिया के ऑनलाइन पैकेट वहां भरे थे। उनकी अपनी कार पिछले 8 महीनों से बाहर धूल और बारिश में खड़ी रहती थी। उन्होंने मजदूर बुलाए, सब सामान ऊपर छत के शेड में रखवा दिया और कार गैराज में खड़ी कर दी। अमन ऑफिस से लौटा तो बौखला गया। मम्मी, आप बिना पूछे हमारा सामान कैसे हटवा सकती हैं? साधना जी ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, बिना पूछे तुमने मेरी गैराज को गोदाम बनाया था, अब मैंने अपना गैराज वापस लिया है। हम इस वीकेंड सारा सामान सेट कर देंगे मम्मी। नहीं, आज रात तक करना होगा। घर में पहली बार अमन को समझ आया कि उसकी माँ गुस्सा नहीं कर रही थी, वो तो फैसले कर रही थी। असली तूफान शुक्रवार को आया। शाम को सिया ने अपने माँ पिता को बुला लिया। वे लखनऊ से आए थे, 2 सूटकेस और मिठाई का डिब्बा लेकर। सिया ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, आइए मम्मी, पापा, गेस्ट रूम तैयार है। साधना जी बरामदे में तुलसी को पानी दे रही थीं। गेस्ट रूम का दरवाजा अब बंद था। सिया ने हैंडल घुमाया, फिर जोर से घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मम्मी जी, चाबी दीजिए। गेस्ट रूम अब गेस्ट रूम नहीं है। क्या मतलब? वो अब मेरा सिलाई का कमरा है। तुम्हारे माता पिता आए हैं, स्वागत है। ऊपर तुम्हारे हिस्से में जगह है, वहीं ठहराओ। सिया के पिता सकपका गए। सिया की माँ ने पल्लू ठीक किया। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। आप मेरे मायके वालों की बेइज्जती कर रही हैं? नहीं, बिना पूछे मेहमान बुलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और उन्हें ठहराने की भी। सिया पास आकर फुसफुसाई, आपको पछताना पड़ेगा। साधना जी ने शांत आवाज में कहा, पछतावा तो मुझे 1 साल से था, अब तो केवल हिसाब होगा। सोमवार की सुबह जब चाय की ट्रे टेबल पर रखी थी, साधना जी ने अमन और सिया के सामने एक फाइल सरका दी। सिया ने पहला पन्ना पढ़ा और उसकी आवाज अटक गई। रेंट एग्रीमेंट फाइल के पहले पन्ने पर साफ लिखा था कि ऊपर की मंजिल में रहने के लिए अमन और सिया को हर महीने किराया देना होगा। बिजली, पानी, गैस का हिस्सा अलग होगा और घर के साझा हिस्सों के लिए लिखित नियम मानने होंगे। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, मम्मी, आप हमसे किराया लेंगी? हम आपके बच्चे हैं। अपनी ही औलाद से अपने घर में रहने का किराया कौन मां लेती है? साधना जी ने चाय का कप मेज पर रखा। हाँ, मैं लेती हूँ बेटा। बाहर किसी और के मकान में रहते तो देते ना। यहाँ सिर्फ इसलिए मुफ्त नहीं रह सकते क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सिया हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी में घबराहट थी। ये सब उस छोटे से वीडियो की वजह से? नहीं, उस वीडियो ने सिर्फ सच दिखा दिया।
सच ये था कि तुम दोनों मुझे घर की बुजुर्ग नहीं, सुविधा समझते थे। अमन ने फाइल बंद कर दी। हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो 3 महीने में दूसरा घर ढूंढ लो, साधना जी ने शांत आवाज में कहा। आप हमें निकाल रही हैं? अमन बोला। मैं तुम्हें बड़ा होने का मौका दे रही हूँ। उस रात ऊपर खूब झगड़ा हुआ। सिया ने अमन पर चिल्लाकर कहा कि उसकी माँ जहरीली हैं, वो उनका रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। अमन इस बार चुप नहीं रहा। सिया, वीडियो तुमने बनाया था, मैंने हंसकर गलती की, लेकिन माँ ने 1 साल तक हमारा घर चलाया। तो क्या हुआ, माँ ही तो है। माँ है, एटीएम नहीं। ये सुनकर सिया सन्न रह गई। नीचे साधना जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थीं। उनके हाथ में पति की पुरानी तस्वीर थी। प्रदीप जी हमेशा कहते थे कि प्यार और आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनना पड़े तो आत्मसम्मान बचा लेना, क्योंकि प्यार बिना इज्जत के भीख बन जाता है। और साधना जी ने आज वही करने की कोशिश की है। अगले 10 दिन घर में अजीब खामोशी रही। साधना जी ने राशन अलग कर दिया। बड़े फ्रिज में अमन सिया की चीजें रहीं। आधी ब्रेड, पुरानी चटनी, सूखी मुरझाई सब्जियां, 2 अंडे और एक्सपायर होने वाला दूध। और अपने लिए उन्होंने अपने ऑफिस में छोटे फ्रिज में फल, दही, सब्जियां और दवा रखी। सिया ने एक दिन ताना मारा, अब क्या खाना भी लॉक में रहेगा? हाँ, जब तक लोगों को मेहनत की कीमत समझ न आए। अमन देर रात कपड़े धोना सीखने लगा। यूट्यूब देखकर दाल बनाना सीखा। पहली बार उसने बिजली का बिल देखा तो माथा पकड़ लिया। इतना बिल आता है? साधना जी ने कहा, जब एसी पूरे दिन चलता है और कोई भुगतान नहीं करता। धीरे धीरे अमन के भीतर शर्म उतरने लगी। उसे याद आया कि पिता के निधन के बाद माँ ने कैसे पेंशन, सिलाई क्लास और टिफिन सेवा चलाकर ये मकान बचाया था। वही मकान जिसे सिया इंस्टाग्राम पर हमारा विला कहती थी। बेशक उसे सास की मौजूदगी पसंद नहीं थी, लेकिन सास की कमाई से खुद के शौक पूरे करने में उसे कोई शर्म नहीं थी। गुरुवार रात अमन नीचे आया। उसके हाथ में रेंट एग्रीमेंट था। मम्मी, मैंने साइन कर दिए हैं। साधना जी ने देखा कि उस पर सिया के साइन नहीं थे। सिया ने अभी नहीं किया। फिर ऊपर रहना दोनों के लिए आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ मम्मी, उसने कुछ देर बाद धीमे से कहा। मुझे माफ कर दो मम्मी, उस दिन मैं हंसा था क्योंकि मुझे लगा मजाक है, लेकिन सच ये है कि मैं डरता था कि सिया नाराज ना हो जाए, इसीलिए चुप रहता था। और मेरी चुप्पी वो तुम्हें डराती नहीं थी? साधना जी ने रूंधे गले से कहा। अमन की आंखें भर आईं। अब डराती हैं, क्योंकि मैंने आपको खोते खोते देखा। मुझे एहसास है कि मैंने आपको बहुत दुखी किया है। मैंने आपकी मेहनत को कभी समझा ही नहीं, आपके त्याग और प्रेम की कभी इज्जत नहीं की। हो सके तो आप मुझे माफ कर देना माँ। पापा के जाने के बाद मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी मेहनत को अपना हक समझकर उसका फायदा उठाता गया। मुझे लगता था कि माँ अपने बच्चों के लिए इतना तो करती ही है। कभी ये सोचा ही नहीं था कि आपने कितनी मेहनत से ये सब कुछ हमारे लिए किया था और हमने कद्र करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया। लेकिन अब मुझे एक मौका चाहिए जिससे मैं ये सब ठीक कर सकूं, आपकी माफी के लायक बन सकूं। साधना जी ने उसे तुरंत गले नहीं लगाया। वो माँ थी, मगर घायल भी थी। उन्होंने बस कहा, माफी शब्दों से नहीं, आदत से साबित होगी। अगले दिन सिया नीचे आई। उसके चेहरे पर अब अकड़ कम थी, थकान ज्यादा। उसने फाइल पर साइन किया और कुछ नहीं बोली। साधना जी ने भी उसे मजबूर नहीं किया। किराया अगले महीने समय पर आया। फिर बिजली के बिल का हिस्सा आया। फिर घर में जूते सीढ़ियों पर नहीं दिखे। कपड़े खुद धुलने लगे। सिया अब भी मीठा नहीं बोलती थी, मगर वीडियो जैसी हंसी उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। 4 महीने बाद अमन ने एक छोटा फ्लैट किराए पर ले लिया। शहर के दूसरे छोर पर था। न बड़ा ड्राइंग रूम, न गैराज, न फ्री का राशन, न माँ की बनी सुबह की चाय। लेकिन वो उनका अपना खर्च था, अपनी जिम्मेदारी थी। जाने वाले दिन अमन आखिरी बॉक्स लेकर नीचे आया। सिया कार के पास खड़ी थी। उसने साधना जी की ओर देखा, नजरें हटाईं, फिर बहुत धीमे बोली, इतने दिनों तक हमें यहाँ रुकने दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये माफी नहीं थी, लेकिन पहली बार उसमें तिरस्कार नहीं था। अमन ने माँ के हाथ में ऊपर की चाबी रखी। रविवार को आऊंगा, अगर आप कहें तो। साधना जी ने कहा, आना, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, बेटा बनकर। अमन रो पड़ा।
इस बार साधना जी ने उसे गले लगाया, मगर इस मिलन में पुरानी मजबूरी नहीं थी। उसमें इज्जत थी, प्रेम था और नई समझ थी। कार चली गई। घर में सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा खाली नहीं था, साफ था। अगले दिन साधना जी ने चाय बनाई, पोहा गर्म किया और खिड़की के पास उसी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठ गईं। बरामदे में तुलसी हिल रही थी। गैराज में उनकी कार खड़ी थी। ऑफिस की चाबी उनकी मुट्ठी में थी। फेसबुक पर पुराना वीडियो अभी भी था, लेकिन अब उसे देखकर उनका दिल नहीं टूटा। उन्होंने वीडियो को देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। सिया ने सोचा था कि नौकरानी कहकर वो साधना जी को उनकी जगह दिखाएगी, लेकिन सच ये था कि साधना जी की जगह कभी किचन के कोने में नहीं थी। उनकी जगह उस घर के हर दरवाजे, हर चाबी, हर फैसले और हर चीज में थी। क्योंकि अपने ही घर में इज्जत मांगी नहीं जाती। कभी कभी उसे ताले लगाकर, हिसाब लिखकर और दरवाजा बंद करके वापस लेना पड़ता है। और साथ ही अपने माँ बाप की मेहनत और प्यार का मजाक उड़ाने वाले स्वार्थी बच्चों को सबक भी सिखाना पड़ता है। उन्हें बताना पड़ता है कि एक माँ कभी भी घर की नौकरानी नहीं होती है। वो काम अपनी मर्जी से अपने बच्चों की खुशी के लिए करती है, जिसे आजकल के आधुनिक बच्चे नहीं समझते। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।